अ, आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने आगे आगे इसका चर्चा किया था रफली व्हेन वी हैड कंप्लीटेड अर्लियर टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट वाला जो कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने थोड़ा बहुत आपसे चर्चा किया था। ये जो टॉपिक है ना, अच्छा खास करके अपने मदर टंग में अपन समझते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अपने को दिया है इसमें इंग्लिश में सब रिलेशन को ध्यान में रखना रहता है, एक बात है। लेकिन जितने स्पेशलाइज बोलते हैं ना वर्डिंग्स हमारे लैंग्वेज में है, उतने उसमें इंग्लिश में नहीं मिलते हैं। फाइन, उन लोग को भी रिलेशन बोलने के लिए कुछ तो यूज करना पड़ता है, शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। सो इन देयर वे दे हैव यूज्ड एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप भले सोचो अपने हिसाब से, लेकिन आंसर उसके लैंग्वेज में देने का है ना। रिलेशन तो रिलेशन ही है, वो कोई चेंज होने वाला नहीं है। और उसके बस लॉजिक से डील कर दे रहे हैं आपको, और वर्डिंग्स इंग्लिश में आंसर में जब भी आप आंसर सोचते हैं तो फाइनल इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, और कुछ नहीं। अच्छा, अभी आपके पास मॉड्यूल है तो अच्छी बात है। पेज 11.13 फर्स्ट पेज निकालिए, ब्लड रिलेशन वाला। देखो, उसमें स्टार्टिंग से मैं पढ़ता हूँ, उसमें आपको थियरी भी प्रॉपरली दिया हुआ है। तो वी कैन गो थ्रू फर्स्ट एंड वी कैन अंडरस्टैंड each and every point. Blood relations of a group of persons are given in jumbled form. Jumbled मतलब ऊपर नीचे करके दिया रहता है कि इसका इससे रिलेशन क्या है, उसका इससे रिलेशन क्या, तो बताओ उसका उसके रिलेशन क्या होगा। मतलब आपको कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे कि लॉजिक है भाई, आपको कंफ्यूज करने का इसमें पहला मकसद है। मगर अपना लॉजिक क्लियर है तो अपन कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपना हिसाब किताब रहना है। So in this test, the equation, sorry, the questions which are asked in this section depends upon the relation. ठीक है ना। तो रिलेशन अपने को समझ में आना जरूरी है, और हर तरह से रिलेशन अपने माइंड में जो फिट है तो अपन सोच सकते हैं। हाँ, थोड़ा होता है कंफ्यूजन, लेकिन शांति से उसको, जिसको बोलते हैं ना कि ऑन पेपर देखते हैं सामने रख के, तो धीरे धीरे आइडिया बराबर से हम ले सकते हैं। लेकिन घाई करने में या अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके हिसाब से फिर आगे सोचने बैठेंगे तो कहाँ ना कहाँ गड़बड़ी आ सकती है। नीचे आपको कुछ रिलेशन दिए, उसके ऊपर अपना डेफिनेशन भी दिया है। अ पर्सन हु इज रिलेटेड इन अनदर रिलेटेड टू अनदर बाय बर्थ रादर देन बाय मैरिज। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट में हम हमारा फैमिली बैकग्राउंड को तो देखते ही है, बट मैरिज, आफ्टर मैरिज, the relations which are established, they are also considered. So ये भी ध्यान रखना है, not only this family which where we have taken a birth, but the family which is going to connect after marriage, they are also considered in this relationship. Fine, तो बात आगे बढ़ाते हैं। To remember easily, the relation may be divided into two sides as given below. रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड, आपके पापा आपके फादर के कंटेक्स्ट से जो फैमिली का एक बैकग्राउंड है, उसको हम पैटर्नल साइड बोलते हैं। आपको मैंने बोला भी था, आपके मम्मी पापा से बातें करना या दादा दादी से बातें करना, कि हमारा पूरा फैमिली ट्री या फैमिली का पूरा पुरखों का कुछ अपने को नॉलेज दे सके, या अपने से बात करें तो अपन उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले सकते हैं, और कुछ नहीं। प्लस अपने को भी जानकारी मिलती है, और उन लोगों को भी अच्छा लगता है, आपसे शेयर होता है कुछ चीज, तो यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद देम। तो वो नॉलेज भी थोड़ा यहाँ अपने को काम में आ सकता है। बिकॉज मैंने बोला ना कि हम अब आज के डेट में अपन किसी से मिलना, अपना
जो रिलेशन है सही, लेकिन वो रिलेशन हम कभी आमने सामने आए नहीं है तो हमको पता नहीं है। क्योंकि आजकल मिलने का ये सब का जो तौर तरीका चल पड़ा है ना, वो जो सब है कम हो गया है। और लाइफस्टाइल अपनी उसी तरह से हो गई है। सो नोबडी इज मीटिंग दैट वे पर्सनली, कि उसमें जान पहचान होती हो। हाँ, जो अपने मम्मी पापा के लेवल पे है, उन लोग के जमाने से उन लोग जान पहचान थी, तो अभी उनको मालूम रहता है कौन क्या है क्या। लेकिन हम कभी, मैंने बोला था ना उस समय भी, वो कभी दरवाजा खोला, कोई मेहमान आ गया, अपने को तो समझ में ही नहीं आया कि कौन आया है। मतलब इवन आफ्टर छोटे थे तभी की बात भी नहीं, इवन व्हेन वी आर इन कॉलेज सेक्शन ऑल्सो, तो कि भाई तब तक भी हमको मालूम नहीं पड़े, क्योंकि तब तक भी हमने कभी कोई किसी से मिला नहीं है उस पर्टिकुलर। तो वो सवाल ही नहीं है कि अपने को कभी वो मालूम होना है कि भाई कौन आया है करके। फिर आएंगे तो मालूम पड़ता है, फिर पहचान मम्मी पापा वगैरह मालूम कराते हैं हमको, ये तुम्हारे चाचा है, या ये तुम्हारे मामा है, या ये जो भी हो। खाली फोन पे कभी बात किया और तब तक ठीक होता है, लेकिन सामने देखने के से मालूम नहीं पड़ता ना कि ये इनसे ही बात हुई है, फेस पहली बार देखा होता है तो ये सब क्या हो गया है, कम हो गया है। सो ये थोड़ा बहुत आप लोग इनफॉर्मली बातें करो, जानने की कोशिश करो। और आप ज्यादा इंसिस्ट करके जानने की कोशिश करेंगे तो सीधी बात है, मम्मी पापा और दादा दादी जो भी है आपके घर में, वो सामने से बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी तो ये इंटरेस्ट लगता है सब बातें आपसे शेयर करने का, है ना। तो 15-20 मिनट जैसा ही आपको मिलता है फ्री वगैरह, आपको उसमें कहाँ कोई टाइम निकालना है, लेकिन वो 15-20 मिनट आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कि भाई आपको ज्यादा जानकारी मिल गई। और किसको क्या बोलते हैं ना, ये भी अपनी अपनी भाषा के हिसाब से वेरी वेरी होता है भाई। अभी जैसे कोई हम लोग मारवाड़ी में देखते हैं, हमारे गुजराती में देखते हैं, बाकी दूसरे भाषाओं में भी हो सकता है, पंजाबी वगैरह में, मराठी वगैरह में, कि अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, आप समझ रहे हैं। जैसे मुझे मराठी तक का थोड़ा बहुत मालूम है, तब तक मैं थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ, तो आपको भी आइडिया आ सकता है कि नहीं, हाँ, हर लैंग्वेज का अपना अपना एक टर्म्स है। जैसे हम उन लोग दादाजी, हमारे दादाजी होते तो उन लोग दादाजी ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आत्या, का आजोबा, दादा को हाँ क्या, हाँ सर। है ना। तो हम दादा को दादा बोलते थे, हमारे लिए हिसाब से, हमारे गुजराती के हिसाब से। अभी उसके मराठी में दादा बोलेंगे तो भाई बोलते हैं, है कि नहीं। तो न हम लोग भी छोटे, नीचे हमारा मराठी फैमिली रहता था, तो हमको भी ऐसा सुन के ऐसा लगता था, वो एक दूसरे को भाई को बुलाते थे, दादा दादा बुलाते थे। तो मैं बोला, ये दादा तो है नहीं फैमिली में, दादा किसको बुला रहे हैं। तो मराठी में दादा बोलेंगे तो भाई होता है। मतलब अपना अपना लैंग्वेज का भी एक इम्पोर्टेंस बनता है, जो अपने लैंग्वेज से हम समझते हैं ना, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। इसलिए हम, ठीक है, दूसरे ट्रैक पे मैं चले जाऊंगा। इसलिए मदर टंग का महत्व बहुत किया हुआ है। मदर टंग गिव्स यू प्रॉपर बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। खैर, ठीक है, अब हम रिलेशन पे आते हैं। यहाँ भी इंग्लिश में जरा समझना है, लेकिन तुम मन में हो सकता है आपसे, आपके पास आपके लैंग्वेज का कुछ बैकग्राउंड रेडी हो, तो सोचने का प्रयत्न उसी लैंग्वेज में करना। क्योंकि मेन अपना जो थिंकिंग हम डेवलप करते हैं, कभी भी कोई भी इंसान, वो अपनी मातृभाषा में डेवलप करता है। फिर उसको एक्सप्रेस इंग्लिश में भले करता हो, लेकिन अपना जो थॉट प्रोसेस चलता है, दिमाग अपना जो वर्क करता है, वो अपनी मातृभाषा से ही करता है। फिर वो भले हम बोलने के लिए इंग्लिश या कुछ दूसरी लैंग्वेज, फ्रेंच या वगैरह पढ़ते हैं, तो वो बोल देते हैं, लेकिन वो बोलने का एक्सप्रेशन कभी आएगा जब भी दिमाग में उस चीज को आपने समझा है। व्हेन वी एक्सप्रेस, सीधी बात है, एक्सप्रेशन पावर तभी डेवलप होता है जब भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। बिना अंडरस्टैंडिंग के आप एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। तो दैट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली जो बात है, वो अपनी मदर टंग से होती है। तो ये रिलेशन आप मन में समझने का, भले यहाँ मैं बोलूं कि इंग्लिश में कुछ अपन बात भले करते हो, लेकिन तब तक आपको, मेरे को बोलता है ना कि जो बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब भी तुम तुम्हारे लैंग्वेज से उसको प्रॉपरली वो कर सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, पैटर्नल रिलेशन के लिस्ट दिए हुए हैं। फादर्स, फादर, ग्रैंडफादर, बहुत से तो तुमको कॉमन मिलेंगे, इसलिए मेरे को ज्यादा इस पर डिस्कशन करनी नहीं है। हाँ, ध्यान से खाली अपन उसको गो थ्रू कर रहे हैं। फादर्स, मदर, ग्रैंड मदर,
फादर्स ब्रदर, आप जरा आप में इमेजिन करना, आपकी फैमिली को सामने लेके आना। ये चैप्टर कुछ इस तरह से है। मेरे अंडरस्टैंडिंग से तुम अंडरस्टैंड करो, मैं नहीं चाहूंगा। तुम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग से इसको अंडरस्टैंड करो, वो मैं चाहूंगा। इस चैप्टर का कुछ फ्लेवर ही इस तरह का है। फादर्स ब्रदर, बराबर है, वो आपके लिए अंकल है। एंड आपके हिसाब से सोचने का है प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आपको सेंटर में रख के आप बात करना। नेक्स्ट, फादर्स सिस्टर आंट, चिल्ड्रन ऑफ अंकल, है ना, आपके अंकल के जो चिल्ड्रन है, दे आर योर कजिन। वाइफ ऑफ अंकल, आंटी। चिल्ड्रन ऑफ आंट, अभी वो अंकल के चिल्ड्रन हो या आंटी के चिल्ड्रन हो, है तो आपके लिए वो कजिन ही मांगता है, तो वो दोनों को सेम मार्क कर दो। और वो आंट वाला भी देखो, फादर से सिस्टर, और इन्होंने दिया नीचे वाइफ ऑफ अंकल, है ना, घुमा के दे रहे, लेकिन है तो वही रिलेशन में आपके। नेक्स्ट, हस्बैंड ऑफ आंट, अंकल, ठीक है, क्योंकि यहां से देखो वहां से देखो करके ऐसा अलग अलग हिसाब बोलने में करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड, मदर मैटरनल साइड मतलब आपके मम्मी की फैमिली के बैकग्राउंड से आपका रिलेशन क्या बनना है, दैट वे दे हैव गिवन। मदर्स फादर, अब एक्चुअली अपन नाना बोलते हैं, नाना जी क्या बोलते हैं, आप लोग सब लोग नाना ही बोलते रहेंगे। तो आपके मम्मी के भी डैडी जो है, वो अभी इधर इन लोग इंग्लिश में देखो क्या बोल रहे हैं, तो है वो आपके लिए ग्रैंड फादर, लेकिन मैटरनल वर्ड लगा देने का, समझ में आ रहा है, मैटरनल, कि मम्मी की साइड वाले ग्रैंड फादर। हाँ, उन लोगों का कोई अलग अलग से शब्द नहीं अपने जैसा। खैर, नेक्स्ट, मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, मदर्स ब्रदर, तो एक्चुअली मदर के भाई आपके लिए तो अंकल है, लेकिन आप, अरे मामा जी है, सांबल बोलते हैं ना। अब इधर मामा वामा कुछ नहीं, इधर मैटरनल अंकल करके छोड़ दो, है ना। उन लोग को कैटेगरी नहीं दी है इन लोगों ने, ठीक है। वो अपन थोड़ा हंस लेते हैं उनको, इंग्लिश वाले लोगों पे, कि भाई ये हमको तो अच्छा है, अलग अलग सब सब बोलने के लिए होता है, उन लोग तो सबको अंकल ही बोल के फिट कर देते हैं। नेक्स्ट, मदर सिस्टर, अगेन आंट। अच्छा, अभी मेरे को ये थोड़ा तुम्हारे को पूछने का है, मदर सिस्टर में आपको भी आंट लिख के दिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, वापस वही हो गया, अंकल के जो लड़का है लड़की है वो आपके लिए कजिन है, तो यहाँ पे भी वही कजिन बात हो गई, देखो ऊपर भी चिल्ड्रन ऑफ अंकल था, वो भी कजिन ही लिखा था। नेक्स्ट, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी। नेक्स्ट पेज पे आइए, और भी कुछ रिलेशन उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं, इसको हम समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन पे जाने का घाई नहीं है, पहले थोड़ा अपना इस तरह का बैकग्राउंड तैयार कर ले, फिर क्वेश्चन का क्या हिसाब देखना है, वो इजी भी पड़ जाएगा, का ये मालूम है, कंफर्म है सब चीज। तो नेक्स्ट, टेबल दिया है उन्होंने, उसी तरह से रिलेशन स्पेसिफाई किए हैं। ग्रैंड फादर सन, ग्रैंड फादर सन, अभी आपके लिए बोलने का मतलब, यू हैव टू, यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा है, आपको सेंटर में आपको रखना है। आपके लिए ग्रैंड फादर्स सन क्या हो जाएंगे, क्योंकि तो आपके दादा के लड़के कौन है, तो आपके दादाजी के लड़के आप फादर ही हो गए ना आपके, या तो दादा के दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं, तो दूसरा लड़का उस आपके लिए वो अंकल हो गया, चाचा हो गए, भाई बैठता है ना। तो उन्होंने क्या लिख के छोड़ दिया है, फादर और अंकल। हो सकता है आपके दादाजी के एक ही लड़के हो, जिसका ही आप अकेले चाइल्ड है समझो, तो तो वो ही आपका पापा जी हो गए, फादर हो गए। या दो तीन भाई हैं तो दूसरे दूसरे कोई है तो आपके लिए अंकल बन जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर सन, वही हो गया, ग्रैंड फादर बोलो या ग्रैंड मदर बोलो, ठीक है, फादर और अंकल। नेक्स्ट, ग्रैंड फादर ओनली सन, अभी देखो उन्होंने वर्ड ओनली बोल दिया, तो आप एक ही फादर के हिसाब से सोचना है, आपके ग्रैंड फादर के फिर कोई लड़के नहीं है, और
तो वो आपके फादर ही होने हैं, डेफिनेटली फादर, और अंकल नहीं होएगा। बराबर है, समझ रहे हैं आप लोग? ओनली वर्ड से ग्रैंड मदर ओनली सन, सेम फादर। मदर और फादर, अरे सॉरी, मदर्स और फादर्स मदर, मदर और फादर्स मदर। आपके मम्मी के या तो पापा के मदर, तो यहां लिखा है ग्रैंड मदर। अभी अभी एक एक करके पढ़ो इसमें, मदर्स मदर, और दूसरा पढ़ो फादर्स मदर। तो फादर्स मदर तो समझ में आ रहा है ग्रैंड मदर है, मगर मदर्स मदर बोलेगा तो नानी जी होती है हमारी, तो वो नानी के लिए ग्रैंड मदर ही लिखा है, देख लो इधर। समझ में आ रहा है? सोचने का ज्यादा करके इसमें, मैं ये कोई रट्टा नहीं मारने वाली बात है, बेसिकली समझ लेने का इसमें, तो इमेज करने का। हाँ, आपका, आपके सामने उनका फेस आपने देखा तो आना चाहिए, है ना? वो प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है। बाकी नहीं देखा है तो कुछ समझ के बात करना पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते आप, मगर क्या होता है, ये रियल सिचुएशन है तो अपने को उस तरह से हिंट मिलती है फटाक से। नेक्स्ट, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ। अभी आप आपके एंगल से नहीं सोच सकते हैं, लेकिन इमेज करना पड़ेगा। आपके लड़के का बहू, क्या बोलते हैं, अभी आपको नहीं मत बीच में रखो, अभी आपके पापा को बीच में रखो। आपको आपके पापा को भी आप बीच में नहीं रख सकोगे, वो भी आप इमेज करने में हंसोगे। आपके दादा को बीच में रखो। अभी दादा को समझ के आप इसको पढ़ो कि भाई सन्स वाइफ, क्योंकि दादा के सन की वाइफ मतलब आपकी मम्मी, आपकी मम्मी हो गई। समझ में आ रहा है? दादा के सन मतलब आपके पिताजी, बराबर है, उनकी वाइफ। तो आपके लिए वो बड़े, अभी मैं आपके लिए सोचता हूँ, क्योंकि आपके लड़के की बहू जो आएगी, वो देखो इधर लिखा है इन्होंने, डॉटर इन लॉ, होता है कि नहीं होता है? अब आप अभी किसके भी लिए सोच लो, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, आपके लिए तो मत ही सोचना भी, लेकिन क्लियर है। आपने रिलेशन देखे रहते हैं ना, फैमिली किसी की भी, या अपने रिलेटिव्स, या उसके लिए भी बात करो, या अपने नेबर में भी देखते हैं आप, कभी कभी होता है ना कि हमको मालूम है कि ये इनके बहू है या कुछ, तो वो आप हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं मालूम है? बहू बोलेंगे, आई थिंक सो। पकड़ रहे हैं हम लोग हिंदी के शब्द को, ज्यादा फेमिलियर है इसलिए। ठीक है, बाजू में मांगते तो लिख के रखने का, शर्माने का जरूरत नहीं है, जो अपने को फटाक से वो टर्म समझ में आता है तो हिंदी में ऐसे कोई गड़बड़ नहीं बात है। बट हाँ, फाइनली अपने को आंसर इंग्लिश में लेना है, वो चीज पे आना है इन शॉर्ट। नेक्स्ट, डॉटर्स हस्बैंड। डॉटर्स हस्बैंड मतलब एक प्रकार से है ना, आप कोई मतलब आपके समझो बड़ी बहन है कोई किसी की, तो वो उसका मैरिज हो गया और उसके जो हस्बैंड है, वो एक प्रकार से हम बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग, आप लोग जमाई वर्ड यूज करते रहेंगे, जमाई, है ना? ये यूज किया है, सुना है तो आपको मालूम है, उसी को इन लोग बोल रहे हैं सन इन लॉ। देखो हमारे इसमें सब में अपने अपने कस्टमरी अपनी एक शब्दावली है, जिसको मतलब ना टर्मिनोलॉजी, इन लोगों के अंदर वो नहीं है, सब ये सब सन इन लॉ करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट, हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, पहले एक हिसाब ले लो कि हस्बैंड की सिस्टर, अब लड़की है वो हस्बैंड सोचे, हाँ, लड़के लोग जो है वो वाइफ सोचेंगे, तो वाइफ सिस्टर, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चलो मेरे को एक वर्ड बताओ।
साली। बराबर है, परफेक्ट। हाँ, सोचने का बराबर भाई। तुमको क्योंकि ये सब मालूम है, मगर ये अपने को इसमें इंग्लिश में आना है फिर थिंकिंग। तो सिस्टर इन लॉ, अभी दोनों में सिस्टर है इसलिए सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट, ब्रदर्स सन, नेफ्यू, एज यू नो, हम नॉर्मली क्या बोलेंगे हिंदी में? भतीजा। भतीजा, राइट है, करेक्ट। लिख के रखो, ये आपको हिंट देगा जी अपने लैंग्वेज में सोच के आंसर देने के लिए। नेक्स्ट, ब्रदर्स डॉटर, वही हो गया, उधर सन है इधर डॉटर है। भतीजा था उधर यहाँ भतीजी बोलेंगे, मगर इन लोगों को इसमें नीस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? नीस। और कभी कोई नाइस बोल देते हैं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नीस बोलेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, अंकल और आंट्स सन और डॉटर। अंकल या तो आंट का सन या उसकी डॉटर हो, अपने लिए कौन है? कजिन। ठीक है, ये आगे भी आ चुका है। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड। अब आपके लिए, आपके बहन के हस्बैंड को आप क्या बोलेंगे? जीजा जी। जीजा जी, करेक्ट। सो इट इज कॉल्ड एज हियर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इन लॉ, एक बार एक शब्द और मैं बोल देता हूँ। इन लॉ वाला बात आएगा ना जब भी इन लॉ, तो वो समझ लेने का कि आपको जब मैरिज होने के बाद सामने वाले कनेक्शन से आप बात कर रहे हो ना, वो इन लॉ हो गया। बिकॉज मैरिज होने के बाद ये इन लॉ का बोलने का वो रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है? हिंट तो हो गया है वो जीजा जी। ब्रदर्स वाइफ, नेक्स्ट, सिस्टर्स हस्बैंड ऐसा बोला, ऐसे आपके ब्रदर का वाइफ को आप क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। भाव आपके लिए वो सिस्टर ही है, लेकिन इन लॉ वाली है। नेक्स्ट, ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर। चलिए, अब नीचे और आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं रिलेशन के, वो भी आप अपन पढ़ेंगे। The efficiency in doing this, the problem of blood relation depend upon the knowledge of the blood relation. Some of the important relations are given below. और भी उन्होंने क्लियर करके लिए हुए हैं कुछ। देखो, my mother's और father's son is my brother, उन्होंने आंसर दे के सामने छोड़ दिया है। वो अपन को समझ में आता है कि नहीं, सोचने का है। My mother's son is my brother, सीधी बात है। यहाँ फादर से सन बोलो, है ना, सन आपके लिए वो ब्रदर है। माई मदर्स और फादर्स डॉटर इज माई सिस्टर, सेम है। माई मदर्स और फादर्स फादर इज माई ग्रैंड फादर, ओके। अभी वो मदर के भी फादर है तो नाना जी को ग्रैंड फादर बोलते हैं, आपने आगे देख लिया है। हाँ, कुछ चीज रिपीट हो रही है, करेक्ट। हाँ, माई मदर्स, सॉरी, नेक्स्ट डी, माई मदर्स और फादर्स सिस्टर इज माई आंटी, ओके। अभी ऐसे है ना, हम लोग इधर पापा के मेल को अपन क्या बोलेंगे अपने लिए? अपने पापा बुआ। बुआ बोलेंगे। हम लोग फैबाजी बोलते हैं वह इसके अंदर गुजराती में, ठीक है। मगर वही चीज मम्मी की बहन है तो आपके लिए क्या हो जाएगी वो? मासी। मौसी। अब अपने लिए तो शब्द है ना अलग अलग, इधर आंटी करके छोड़ना पड़ता है। तो सब लोग आए थे, मैंने आंटी बोला तो सब लोग देखने लग गए। अरे भाई, खाली मैं
मौसी को बुलाना चाहता हूँ, ये तो मेरे को इंग्लिश में तो आंटी बोलना पड़ेगा, तो सब देखने लगे। चलो, माई मदर्स और फादर्स ब्रदर इज माई अंकल, ये भी सेम है। चाचा बोलो इधर, लेकिन उधर आप लोगों को मम्मी के भाई को बोलना पड़ेगा मामा जी, मगर यहाँ अंकल ही बोलेंगे। नेक्स्ट, माई सन्स वाइफ इज माई डॉटर इन लॉ। ठीक है, सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ। माई डॉटर्स हस्बैंड इज माई सन इन लॉ। माई ब्रदर्स सन इज माई नेफ्यू। माई ब्रदर्स सन इज माई नेफ्यू। ये ऊपर अपन ने देखा है, कुछ रिपीट्स हो रहे हैं बहुत सारे। माई सिस्टर्स हस्बैंड, सॉरी, माई ब्रदर्स डॉटर इज माई niece. My sister's husband is my brother-in-law. My sister's husband is my brother-in-law. My brother's wife is my sister-in-law. सब रिपीट हुए हैं। My husband's wife's sister is my sister-in-law. Husband, my husband's wife's sister is my sister-in-law. My husband's or wife's brother is my brother-in-law. My, हाँ ये ध्यान रखना, अंकल, अरे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आता है और इन लो वाला आ जाता है, समझ लेना। माई अंकल्स और आंट सन और डॉटर इज माई कजिन, कितनी बार आ गया ये। माई वाइफ फादर, एक रिपीट हो रहा है ना, उसको जरा मार्किंग करके मतलब चौकड़ी मार लेना, मतलब क्या है तुम्हारे को, या तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसी को मार्क करो, जैसा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। माई अंकल्स और आंट सन और डॉटर इज माई कजिन। माई वाइफ फादर और हस्बैंड फादर इज माई फादर इन लॉ। माई वाइफ फादर और हस्बैंड फादर, ये भाई ससुर जी हो गए ना, बराबर है क्या? हम लोग तो ससुर जी बोलेंगे। माई वाइफ मदर, देखो कुछ नया आता है वो टिक करना, मेहरबानी करना, जो आपको सही में देखना पड़ेगा रिपीट करने के लिए, जो आता है उसके बाद छोड़ दो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप टिक कर लेना। माई वाइफ मदर और हस्बैंड मदर इज माई मदर इन लॉ, सास। नेक्स्ट, माई फादर्स वाइफ इज माई मदर, क्या घुमा रहे हैं हमको। माई मदर्स हस्बैंड इज माई फादर। माई सन्स डॉटर सन इज माई ग्रैंड सन। माई सन्स और डॉटर्स सन इज माई ग्रैंड सन। ठीक है, मेरे लड़के का लड़का या मेरे लड़की का लड़का, समझ में आया, वो हिसाब है। नेक्स्ट, माई सन्स डॉटर्स डॉटर इज माई ग्रैंड डॉटर। एक्चुअली बराबर है, ऊपर सन था इसलिए दोनों के लिए, सन के लिए ग्रैंड सन आएगा, डॉटर के लिए ग्रैंड डॉटर आएगा। ठीक है, ये कुछ नए बातें हैं तो उसको ठीक कर लेना मेहरबानी करके। 6-7 चीज इसमें से तुमको मेरे पास से निकल के ऐसे आएगी जो तुम्हें ध्यान में वापस से लेनी है, जो बाकी की तो रेगुलर है वो अपने को पता है। अब मेन क्वेश्चन में आना है। ये खाली रिलेशन पहचान, एक सिंगल सिंगल रिलेशन पहचानने के लिए आ गया इसलिए नहीं हो गया बात खत्म। सब एक साथ झमेला होएगा ना तो मालूम पड़ता है कि क्या किसके साथ किसका रिलेशन हो गया, समझ आ रहा है? वैसा एग्जाम्पल को अपन टारगेट करने का है। चलिए, नीचे आपने को सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, अपन उसको देखेंगे। फर्स्ट, क्योंकि एक क्या है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, या आपको भी सोचने का मौका मिलता है ज्यादा, जितना आप इसमें सोचेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे, उतना आपको इसमें ग्रिप ज्यादा बैठेगी, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट, ए इज बी's डॉटर, बी इज सी's मदर, डी इज सी's ब्रदर,
हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? चक्कर आ जाएगा कभी कभी हमको, तो कभी होता है ऐसा, क्योंकि अपन, और एक बात बोल दूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम क्या होता है माहौल, आप है ना आपके हिसाब से नहीं सोच पाते, आपको उसमें सोचना पड़ता है उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो वो रिलेशन थोड़ा बनाने को होना चाहिए, कनेक्ट करना है सबको अपने को, किसका किसके साथ क्या उन्होंने जोड़ जोड़ तोड़ किया है, रिलेशन दिया है। ए ए इज बीज डॉटर, समझे? ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर। बी जो है वो सी की मदर है, ए जो है वो बी की डॉटर है। डी इज सीज ब्रदर। ये डी डॉटर के लिए डी है, यहाँ वो डी दिए वो आदमी है कोई। डी इज सीज ब्रदर, ये नया कोई रिलेशन सी के साथ जोड़ा है। डी इज सीज ब्रदर, ये हो गया। तो मैं रिलेशन बीच में लिख रहा हूँ एरो के, तो आप ध्यान रखो, ये शॉर्टकट मेथड होता है, आपको देखने के लिए अच्छा भी पड़ेगा। तो अब लास्ट में बोलते हैं कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ये हमको ढूंढना है। डी का रिलेशन ए से क्या है, ये एरो देख रहा है मेरा, क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं आप, उसका रिलेशन आपको बताना है। क्लियर डायग्राम? हाँ, ये तरीका ध्यान रखना, आपको इससे ही शॉर्टकट हो सकता है तो करने का है अपने को, मगर क्लियर होना चाहिए डायग्राम और क्वेश्चन। तो ए जो है वो बी इज डॉटर है, बी जो है वो सी इज मदर है, डी जो है वो सी का ब्रदर है। क्लियर है? तो डी का रिलेशन ए के साथ क्या होगा? ब्रदर का। ब्रदर का आंसर दिया है क्या आपको? नहीं। कैसे हुआ ब्रदर का रिलेशन? देखो, ए इज बी डॉटर, मतलब बी मदर है और ए डॉटर है, ठीक है। और बी इज सीज मदर, मतलब सी और एक बहन भाई, बी सबकी माँ है। और फिर डी इज सी ब्रदर, तो सी, ए सी डी तीनों भाई बहन हुए ना। ए सी, डॉटर है, ओके। हाँ, ए डॉटर है, और फिर दिया बी सीज मदर, तो मतलब बी ए की भी माँ हुई और सी की भी, और डी सी का भाई है, तो तीनों में हो गया ना बहन भाई का रिलेशनशिप। हम्म। यू मीन टू से ब्रदर, बराबर है। यस। हम्म। तो बी मदर है किसके लिए? बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ये उसकी डॉटर हो गई ना। और बी इज मदर ऑफ सी, तो सी कौन हुआ?
बी इज सीज मदर, बी इज सी मदर, मतलब सी भी बेटा या बेटी होगी, कोई भी ले लो। हाँ तो आपने ये एरो उस तरफ डाला था इसलिए नहीं ठीक कंफ्यूजन है, है। नहीं मैं उन्होंने जैसा दिया है ना हम्म। मैंने उस तरह से एरो लिया, फिर तुम समझने के लिए किसके कॉन्टेक्स्ट के साथ हिसाब से बोलते हो वो डिपेंड अलग करेगा। सुनो, मैं एरो मारा क्वेश्चन हूं ना, वो कैसे मारा हूं, जैसे क्वेश्चन दिया दिया। है उस हिसाब ओके। से मैं मारता हूँ। फिर अपने अंडरस्टैंडिंग अपन कैसे लेते हैं वो अपने ऊपर रहेगी ये बात, वो आप ध्यान रखना। तो सी जो है वो सन या तो डॉटर होना है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि खाली ऐसा बोल दिया बी इज अ मदर ऑफ सी, मगर सी कौन है। अच्छा आगे बोलते हैं सी इज डी इज अ ब्रदर ऑफ सी, डी इज अ ब्रदर ऑफ सी। तो जब डी सी का ब्रदर है तो ये ए सी और डी ये सब भाई बहन हो गए कि नहीं। भाई सब लोग समझ रहे हैं ना, खाली ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर जरूरी होती है, क्योंकि ये सबको पढ़ने न भी पड़ता है, ऐसा भी होता है, कभी धीरे धीरे होता है ऐसा समझने में, बोलने का मतलब। तो अल्टीमेटली डी सी और ए, अब डी इज रिलेटेड टू ए, डी इज रिलेटेड टू ए, क्योंकि भाई बहन हो गए ना। क्योंकि डी उन्होंने बोला है सी इज ब्रदर है, मतलब डी जो है वो लड़का होगा, डी जो है वो सी का ब्रदर है, तो डी जो है वो लड़का होगा। और इसीलिए डी का एक के साथ रिलेशन क्या हो गया, भाई का। अरे डी का, हाँ ब्रदर का, राइट है। अभी हम लोग उल्टा पुल्टा पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विद डी, समझ में आया? तो सिस्टर का हो जाएगा, क्योंकि ए डॉटर है, ये लड़की है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी टू बी, बी का रिलेशन बी के साथ क्या है, मदर, सन बोल सकते हैं। डी का रिलेशन बोला मैंने, बी का रिलेशन डी से क्या होगा, तो मदर का। तो देखो मैं अलग अलग हिसाब से तुमको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिसके एंगल से क्वेश्चन पूछा है उसको अपन समझना पड़ेगा। भाई लिख लो चार्ट, तुम डायग्राम, तुमको जैसे समझे फिर। बढ़ेंगे आगे। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, ये पेज 12.3। हाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन के जैसे ही ऐसा इसको अपन प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, जितना तुमको ज्यादा मिलता है इसमें उतना तुम फ्लुएंट बनेंगे, धीरे धीरे सोचना पड़ता है। लिखो सेकंड, देखो क्या दिया है, पी इज क्यूज ब्रदर, पी जो है पी का ब्रदर है। आर इज क्यूज मदर, आर इज क्यूज मदर। एस इज आर्स फादर,
S is R's father. T is S's mother. T is S's mother. How is P related to T? P का रिलेशन T से क्या बनता है? हाँ, शांति से सोचने का. P is a brother of Q. मतलब भाई भाई है. R है मदर ऑफ Q. R मदर ऑफ Q. अब मैं ऐसा चार्ट जो बना रहा हूँ उससे पता चलता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है. समझ रहे हैं? मतलब इसका ये R जो है वो मदर है Q की, तो Q उसका सन है या तो डॉटर होगी, जो भी हो. है जेंडर पता नहीं है, सो वी आर नॉट कंफर्मिंग राइट नाउ, क्योंकि वो क्या जेंडर के हिसाब से मदर ये प्रॉब्लम पड़ता है फिर आगे चल के, सिस्टर है या ब्रदर है एक्सेट्रा. समझ रहे हैं ना आप लोग भी? क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं है ना. तो P इज क्यूज ब्रदर बोला ना, तो ये भाई Q का ये ब्रदर है P, तो मानने में आएगा ना कि R भी उसकी मम्मी हो गई. R मदर है. थोड़ा भी क्लियर हो रहा है? देखो कनेक्टिविटी जोड़ रही है सबकी. S इज फादर ऑफ R. अब देखो ये बात और ऊपर जा रही है. R के ऊपर भी एक है जो हमारे सीनियर है, S. S इज द फादर ऑफ R. भाई तुमको समझ में आता है ना? ध्यान रखना, क्योंकि ये सब वन बाय वन जानना पड़ता है. T इज मदर ऑफ S. T इज मदर ऑफ S. बोलो T और एक मदर है S की, मतलब और ऊपर चला गया ना ग्राफ अपना. हाँ, तो मतलब बहुत पहले सीनियर कौन है? T. S की मदर T है. R का फादर S है, और R खुद मदर है, जो उसके दो सन है S, दो सन या डॉटर जो भी है, Q और R. P इज Q's ब्रदर. P इज Q's ब्रदर ऐसा बोला है ना स्टार्टिंग में, उससे ये पता भी चल सकता है कि दोनों भाई भाई है. मतलब तो Q का मालूम नहीं पड़ेगा. P ब्रदर है, तो Q ब्रदर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है. Q वो छोड़ो, अपने को रिलेशन किसके बीच में पूछा है? P और T का. इधर है P और ये T. सोचो कि मदर का सन, उसका डॉटर, और उसका ये लड़का ग्रेट ग्रैंडसन. ग्रेट ग्रैंडसन. बेटा ये जानने में टाइम लग जाएगा. ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना, लॉजिकल में कुछ टॉपिक में थोड़ा टाइम आपका वहाँ वेस्ट कर देगा वो, क्योंकि ये कोई ढाई करने वाले में से नहीं होने वाला है कि हो जाएगा फटक से आंसर. शॉर्टकट मेथड ये होता है. पूरा तुमको लॉजिक नहीं बैठेगा, पूरा उसका लिंक नहीं मिलेगा, तब तक तुम घूमते रहेगा. तो ये थोड़ा क्वेश्चन वैसे अपने लिए
टफ हो जाता है, टफ इन द सेंस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, सर्टेनिटी भी उसके अंदर होनी नहीं होनी, तुम्हारे को कंफ्यूजन रहे। लेकिन ठीक है, अपन थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए वो चीज, भले मैं बोलता हूँ, लेकिन अपने को वो सेंस जो डेवलप हो जाती है ना, तो फटाफट आंसर देने वाले लोग है भी, ऐसा नहीं है। वो सेंस डेवलप होने वाली बात है। हम भी कभी स्लो पड़ जाते हैं, क्योंकि वो समझने में है, समझाने में हमको टाइम लग जाता है कभी। एग्जाम में आप इंडिपेंडेंट कर रहे हो, लिख लो भाई फटाफट। पहले मैं क्या करता हूँ, देखो जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेता हूँ, फिर दूसरे बार पढ़ने में उनको एक दूसरे से जोड़ता हूँ। ये मेरे ख्याल से अच्छा मेथड रहेगा। भले आप में से कोई उससे भी बेटर वे से कर सकते हो, तो आई एम हैप्पी कि वो हिसाब से भी आप फटाफट कर ले। ये सब तरीके हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें से आपको कुछ और भी तरीके ढूंढने मिल जाते हैं मिक्स करने को। लिख लेना बराबर से। चलो आगे बढ़ू मैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए इज बी's ब्रदर। ए इज बी's ब्रदर, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। सी इज बी's फादर। सी इज द फादर ऑफ डी। He is a brother of B. E is B's mother. E is mother of B. A and D are brothers. A, both arrow मारा है देखो, A and D are brothers of each other. ब्रदर रिलेशन है। हाउ E is related to C? तो भाई बताइए E का रिलेशन C से क्या होना है? समझा क्या क्वेश्चन? अभी रिलेट करो। A is brother of B, और नीचे लास्ट वाला देखो, ये इसके बाद लास्ट वाला, A is A and D are brothers. A is brother of B, तो मतलब A, B और D, ये B है जो A is a brother of B। A है ये मेल हो जाएगा ना, A and D are brothers each other, तो D भी मेल हो जाएगा। अब B का स्टेटस पता नहीं, वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। A is brother of B, है ना। कंक्लूजन में जाने दो, अगर ये तीनों तीन एक ही जनरेशन है, आई मीन टू से दे आर
नाउ मैंने एक ही लाइन में लिखे हैं उन लोग को, देख रहे हैं ना आप लोग, एक ही लाइन में लिखेंगे ना, उसका मतलब है वो एक पहला एक मतलब एक स्पेसिफिक जनरेशन हो गया। ऊपर नीचे कर दूं, लिखने में करूँ ना एरो मार के ऊपर नीचे, तो वो समझने का कि नेक्स्ट जनरेशन या प्रीवियस जनरेशन है। अच्छा, तो मैंने ये कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट सेकंड देखो, सी इज अ फादर ऑफ डी, सी इज फादर ऑफ डी, तो सी जो है ऊपर आएगा, डी का फादर हो गया ना। तो सीधी सी बात है, इसका ये फादर है, तो मैं इसके लिए भी और इसके लिए भी फादर रिलेशन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? अच्छा, अभी आप खाली इतना सोच लो कि सर ये ए और बी वगैरह जो है वो कजिन्स भी हो सकते हैं, तो उसको चाचा भी हो जाएंगे, सी उसका चाचा भी हो जाएगा। मगर यहाँ कजिन वर्ड नहीं लिखा, फिलहाल मैं उसको उनको फादर के हिसाब से ही पकड़ूंगा। बी का वो फादर है सी, तो बी का और ए का भी वो फादर ही है। अरे गेटिंग में क्या बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ? कुछ कंफ्यूजन हो या है तो बोलना कुछ बात बीच में, सबको पूछता हूं मैं, तो क्लियर हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट है, क्लियर है। नेक्स्ट, चौथा अपने को जो दिया, ई इज द मदर ऑफ बी, ई ई और किधर लिखा है? ए इज बीज ब्रदर, सी इज बीज फादर, बी ई इज बीज मदर, हाँ ये रहा, ई थर्ड वाला, ई इज बीज मदर, मतलब बी की मदर है ई। तो भाई सीधी बात हो गई, बी की ये मदर हुई तो ए के भी मदर ही होगी, डी की भी मदर ही होगी, तो ये फादर और ये मदर रिलेशन हो गया। मतलब हमको पूछा है ई इज रिलेटेड टू सी, ई का रिलेशन सी से क्या हो गया? क्योंकि ई इज वाइफ ऑफ सी, वही कि नहीं वाइफ? देखो आंसर मिलने के बाद मालूम पड़ता है तो कुछ नहीं था, लेकिन घुमा घुमा के इन लोग लेके गए ना हमको, है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट किया। बाकी क्लियर होने के बाद तो पकड़ में आ गया वो। मैं दिमाग खा लेता है ये पूरा, एक ही चीज को सोचने को, मतलब जितना ज्यादा सोचते हैं ना वो बोलते हैं हम लोग कि उतना खून ज्यादा दौड़ने लगता है दिमाग में, और उतना जितना खून ज्यादा दौड़ता है दिमाग में, उतना दिमाग थकता है, एग्जॉस्ट होता है, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन सब एग्जॉस्ट करने वाले रहते हैं। ये दो चार क्वेश्चन ऐसा कर ले तो ऐसा पेट भर जाए, पेट बोले तो एकदम जैसा अपन खाने खाने का भी कैसा हो जाता है एकदम, बस अभी नहीं खाया जाएगा, ऐसा होता है इसमें भी ये बात हो गया। इसको ज्यादा क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भले रहता है, लेकिन एकदम थकावट महसूस हो जाती है। लेकिन फ्रेश कर देता है कभी अपने को, ऐसा बीच बीच में कभी लेंगे तो क्या हो गया, समझा? रिलेशन वाइफ, नीचे हम लोग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन दे तो रहे हैं, लेकिन आंसर की तरफ मतलब उनने मेंशन नहीं किया ना तुम लोगों के मॉड्यूल में नए में। आंसर मेन देना चाहिए तो क्या वेरीफाई कर सको, लिख लो फटाफट। सर लास्ट में दिया है ना आंसर, मतलब किधर थर्ड वाला? में नीचे फोर्थ वाला, डिडक्शन के नीचे फोर्थ। अच्छा, तो ऊपर में किधर दिया था? नहीं ऊपर में नहीं दिया है, नीचे दिया है, ई थर्ड, इज अ वाइफ सी। खाली थर्ड में दिया है ना? नहीं सेकंड में नहीं दिया है, फर्स्ट में दिया है। फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट में क्या दिया है? Thus D is brother of A. एक्सप्लेनेशन की थर्ड लाइन। हाँ हाँ, चलो ठीक है। पर अपने को गो थ्रू करने जरूरी पड़ता है अपने हिसाब से, पहले उन लोग का एक्सप्लेन तो पढ़ना पड़े अपने को, नहीं समझे तो।
ये लिख के हो गया। पढ़ता हूँ आगे भाई। क्वेश्चन क्रमांक 4। चलो, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए जो है सिस्टर है बी की, तो भाई बहन हो गए। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी ब्रदर ऑफ सी, अच्छा बी भी ब्रदर है सी का, तो ए और सी भी भाई बहनों में ही हो, आ गए कि नहीं सेम प्लेटफॉर्म पे। ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए फीमेल है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी मेल है, सी में बोल नहीं सकता अभी। नेक्स्ट, सी इज द सन ऑफ डी। सी इज द सन ऑफ डी। सी डी का सन है, तो डी उसका फादर हो गया ना। ये इसका फादर हो तो इसके लिए भी सब लोग भी फादर होगा कि नहीं। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। लो जी, डी एस का क्या हो गया। अच्छा अभी इन्होंने बोला ना सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, तो डी जो है वो फादर भी हो सकती है मदर भी हो सकती है। आई एम श्योर यू कैन एग्री अपॉन दिस फैक्ट। सी क्या स्टेटमेंट छोड़ दिया उन्होंने, सी इज द सन ऑफ डी। भाई साहब मेरे को समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं तुम लोग। कैमरा घड़ी घड़ी चला जाता है मेरा। सी इज द सन ऑफ डी, तो डी हो कौन सकता है, फादर या तो मदर। तो आप मदर का रिलेशन पकड़ोगे तो ए के लिए डी कौन हो गई, मदर। ऑप्शन ए मदर। अच्छा, फादर भी ऑप्शन आ सकता था कि नहीं, मैं सबको पूछता हूं। भाई ध्यान दे रहे हैं सब लोग। हेलो, मगर फादर वाला ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इन लोग उल्टा वाला ऑप्शन भी देते हैं, डॉटर। कारण क्या, कभी कभी बच्चे लोग है ना उल्टा जैसा रिलेशन पूछा है, किसका किसके साथ पूछा है ना, वो नहीं समझते हैं, क्वेश्चन मेन नहीं समझ सकते हैं, गड़बड़ कर देते हैं मतलब समझने में। ए का रिलेशन डी का डी से पूछा है, या डी का रिलेशन ए से पूछा है, क्योंकि ए का रिलेशन डी से पूछा, डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन क्या है ए से, क्योंकि डी उसकी मदर है। ऑप्शन ए। भाई ले लो ग्राफ डायग्राम ले लो भाई, ये थोड़ा आसान था लेकिन वो टाइम पूरा लेना ही पड़ता है उसके पीछे।
आगे बढ़ेंगे भाई। B is the brother of A, whose only sister is mother of C. अबे ओनली सिस्टर और ओनली वर्ड आ गया। B is the brother of A। चलो उसको डिलीट करते हैं पहले। B is the brother of A, whose only sister is mother of C। whose मतलब किसके लिए? B के लिए ना। B is the brother of A, whose only sister is mother of C। B's only sister is mother of C। B is maternal grandmother of C। B is maternal grandmother of C। How is A related to B? B is brother of A। B's only sister is mother of C। B's only sister। ये ओनली का मतलब क्या है? क्योंकि एक ही है सिस्टर। मीन्स ओनली, ये एक लाइन में मैं बना रहा हूं क्योंकि सिस्टर उसका नाम दिया नहीं। बी इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। मतलब ए ना, सॉरी, बी इज ओनली सिस्टर मतलब ए हुई ना। बी इज ओनली सिस्टर, हाँ ऊपर बोला है सर, ये बी इज ब्रदर ऑफ ए बोला है ना, ठीक है, उसकी बात कर रही है ना। हाँ सर। बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज ओनली सिस्टर, लेकिन बी जो है वो ब्रदर है ए का, तो ए मेल है या फीमेल है? है तो फीमेल हुई ना सर। वो कैसे, कहाँ से पता चला? बी इज ब्रदर ऑफ ए मतलब बी तो ब्रदर है। हाँ तो whose only sister is mother of C। एक मिनट, ऊपर पे ही रहे पहले। बी इज ब्रदर ऑफ ए में जब तुम बी को हाँ ब्रदर मतलब का, हाँ अभी ए का कुछ फिक्स नहीं है, फिक्स बाद में नहीं whose है, only sister मतलब बी लेकिन वो की तो सिस्टर हुई। बी इज ओनली सिस्टर, बी की सिस्टर, तो ये समझो मेल हो सकता है तो सिस्टर एक दूसरी हो सकती है ना। ओनली सिस्टर, सिर्फ ओनली ब्रदर भी तो हो सकता है, मतलब उसकी एक ही सिस्टर है तो मतलब दो ही लोग है ना, हाउ इट, दो मैंने ही इसी, सिबलिंग हुए। हाँ मतलब ये अज्यूम कर रहे हैं ना तुम। हाँ हाँ, मैं अजम्पशन पे भी नहीं आ रहा हूँ, दो यू कैन अज्यूम इट मैं नहीं सब बोलता हूँ कि वो मिस ऐसा, मैंने देखो ना यहाँ पे बॉक्स रखा है, मैंने सिर्फ बॉक्स क्यों किया मैंने यहाँ पे, वो कौन दूसरा हो सकता है ना, एक ओनली सिस्टर बोला तो ओनली ब्रदर भी कोई स्टेटस में ले सकता हूं मैं। अच्छा अभी ऑन ऑन एन अजम्पशन बेसिस, ठीक है, तो ये तेरा अजम्पशन बोलना कि भाई उसकी एक ही सिस्टर है करके हम
ये ए को फीमेल मान के चलें तो वो ही उसकी सिस्टर है। तो यहां मैं ए बोल देता हूं, ये फीमेल है, सिस्टर है, और ये मेल है, ब्रदर, बी। समझ में आ रहा है सबको? बहुत माइन्यूटली जाना पड़ेगा, सब लोग को समझना पड़ेगा, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कैसे भी करके इसको शार्प करना पड़ेगा। सोचना पड़ रहा है, जबरदस्ती का दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। चलो अभी वो आगे बढ़ जाते हैं, और इस असम्पशन के आधार पे ये फीमेल है और वो ओनली सिस्टर है, वो बी इज ओनली सिस्टर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ए सिस्टर वो है, ए इज, एरो मारा देखो, मदर ऑफ सी, मदर ऑफ सी। तो बी इज ओनली सिस्टर हु इज ए इज मदर ऑफ सी, मतलब सी उसका जनरेशन हो गया, नेक्स्ट जनरेशन हो गया। अभी सी के लिए भी बात नहीं हुई है जो मेल है कि फीमेल है, मदर है उसकी ए, सी की। तो सी सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं लिख देता हूँ भाई, मैं सन या तो डॉटर। अभी मैंने स्टेटस फिक्स किया, नए करने मिला है मुझे। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर। अब ये मम्मी के साइड वाला है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी कौन? डी। डी के ऊपर मैंने लिखा मैटरनल ग्रैंड मदर, किसकी लिए? सी के लिए, इसलिए मैंने नीचे एरो छोड़ा। देख, मतलब सी उसका है ना ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया, सी जो है उसका ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया। अच्छा, बी सिस्टर मतलब ए, वो सी की मदर है। तो अब ये बात पक्की हो रही है यहाँ पे कि जब ए जो है उसकी मदर है सी की, और बी जो है उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर है, मगर मैटरनल साइड वाली है, तो भाई साहब बी और ए का रिलेशन क्या हो गया? मैंने लाइन इसलिए मारा क्योंकि वो मैटरनल साइड है ना उसकी, उसकी नानी हो गई, सी की नानी हो गई। अरे हाँ, डी सी की नानी हो गई। मैटरनल ग्रैंड मदर बोला ना भाई, नानी वर्ड जरा सही सही से समझेगा तुमको। तो सीधा बात है ना, ए और डी का रिलेशन क्या हो गया? ए इज अ डॉटर ऑफ डी, ए इज अ डॉटर ऑफ डी। therefore A is a daughter of D। आपको क्या दिया है? मेरे को तो इस क्लास में लिख के दिया ए इज डॉटर ऑफ बी, तुमको क्या लिख के दिया? जब रिलेशन पूछा वही है, लिख के दिया है ऐसा। बी लिखा है ना तुमको भी? डी, ए इज डॉटर ऑफ डी बी एंडिंग में लिखा है ना? लिखा हाँ, है। बस मेरे जूनियर मॉड्यूल में बी छपा हुआ है, डी है तो बराबर हो गया बात। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बात। और वो अजम्पशन ले लिया हमने, मैंने स्क्वायर किया ना, ए को फीमेल पकड़ा। और ध्यान रखो जब हो रहा है ऐसे डायग्राम, शायद होता है कभी ऐसा, मैंने तो लास्ट ईयर भी स्टूडेंट से कुछ डायग्राम देखने से वापस याद नहीं भी आता कभी क्या हुआ था, वो सीक्वेंस में जाना ही पड़ता है वापस से, शुरू से, जिसको बोलते हैं ना शुरू से, बीच से ऐसा पकड़ में नहीं आएगा। अभी चलो समझो यही क्वेश्चन में तुमको 5-6 दिन के बाद वापस करने के लिए बोलूँ तो वो वापस से सब सोचना तो पड़ता है, वापस रीड करना पड़ता है। ठीक है, वो एक नेचर होता है क्वेश्चन वगैरह का, कंसेप्ट का, लेकिन अपने को
टाइम लग रहा है, ये बात दिख रही है भाई, लिख रहे हैं ना सब लोग। इसमें भी जो तुमको एक्स्ट्रा लिखना बहुत जरूरी लगता है, लिखना। और मैंने डायग्राम ये सब जो बना के रखा है, मे बी समथिंग एक्स्ट्रा यू फील ये जरूरी है लिखना, यू मस्ट राइट। चलो आगे बढ़ू मैं, क्लियर है? फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए और बी दोनों एक दूसरे की सिस्टर है। यानी क्या होता है, जेंडर अपने को फिक्स समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, आर एंड एस आर ब्रदर्स। आर और एस दो जन ब्रदर है। एस डॉटर इज आर सिस्टर। ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है। अब ए की जो डॉटर ना, मैं यहाँ पे बॉक्स कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा बॉक्स? क्योंकि एस डॉटर कौन है यहां अपने को क्लियर किया नहीं है, समझ रहा है? तो वही आर की सिस्टर भी है, तो वो भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन है वो, है? व्हाट इज बीच रिलेशन टू एस? बी का रिलेशन एस से क्या है? क्वेश्चन क्लियर है? ए इज ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स। मेन इधर ये समझने का, तीसरा कनेक्टिविटी जो दिया ना, ए की जो डॉटर है, चलो मान के चलता हूं ए की डॉटर एक्स है, जी कोई तो मुझे पकड़ना पड़ेगा ना समझने के लिए। मान के चलो ए का डॉटर एक्स है और एक्स का सिस्टर आर है। तो मैं तुमको पूछता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ए और आर का रिलेशन क्या हुआ? वापस मैं पूछता हूं, जरा समझ लो बराबर से वापस। एस डॉटर जो है वो मैंने क्या अज्यूम करके लिया है? एक्स। ए की डॉटर एक्स, बराबर है। और वही एक्स की सिस्टर है आर, वही एक्स की सिस्टर है वो आर। तो मुझे बताओ आर और ए का रिलेशन क्या हुआ? मदर डॉटर। मदर डॉटर का, वेरी करेक्ट, सही पकड़ा है, मदर डॉटर का। आप आर के कॉन्टेक्स्ट में पूछो ए कौन है उसकी, तो मदर है। ए के कॉन्टेक्स्ट में पूछे उसके लिए आर कौन है, तो डॉटर है ना? अब ऊपर हमको ए का कनेक्शन दिया है, वो बी का सिस्टर। तो अब यहाँ पे मैं ए एक्स जो डॉटर है इसकी भी और एक डॉटर हो गई, आप मान लो, क्योंकि कंक्लूजन में आ गए हम। आर और ए और बी दोनों सिस्टर हैं और आर और एस दोनों ब्रदर हैं।
ये आर और एस। चलो अभी पूरा मैंने जोड़ दिया, पूरा स्ट्रक्चर जुड़ गया है। तो आर और एस वो नेक्स्ट जनरेशन हो गए ना, और ये ए और बी दोनों जो सिस्टर है, वो उसके मम्मी की बहन हुई ना, तो उसके मम्मी की बहन एस के लिए क्या हो गई? आंटी। मम्मी की बहन बी, वो एस के क्या हो गई? आंट। भाई पकड़ रहे तुम लोग? ऐसे जल्दी से दिमाग में आवे। और ओरली शायद आ जावे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा लोगों का अच्छा ग्रिप है, मैं समझूंगा। क्योंकि इतना सारा रिलेशन दिमाग में रख के सोचना, समटाइम्स इट इज बियॉन्ड आवर नॉर्मल कैपेसिटी। बट वो आप लोगों का ग्रिप बैठता है तो बहुत अच्छी भी बात है। हम तो, हमारे को तो यार ये गांव वाले लोग जो आते हैं ना, उन लोगों को तो यार सोच के उन लोगों का तो सब रिलेशन ऐसा मुंह पे रहता है यार। सही बोलता हूँ मैं। उन लोग को जब हम सुनते हैं या उनसे बातें उन लोग किसी से अपने लोगों से करते हैं ना, तो हमको तो यार ऐसा ताज्जुब भी हो जाता है, नहीं इन लोगों का सबका सबको एक दूसरे से रिलेशन, दूर दूर का रिलेशन भी ऐसे ही बोल के ले लेते हैं जैसा कि ये सब। हमको तो सोचना पड़े यार, ये कौन है, नहीं ये कौन है, इसका क्या हुआ, उसका मतलब हमारा क्या हुआ। ये जरूरी है, ये तो उन लोगों का एक सेंस है, ये आप समझ लेना। भाई साहब इसमें कुछ डाउट लिख लो फटाफट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन 7। E is the sister of B. A is the father of C. B is the son of C. How A is related to E? बराबर है। अभी थोड़ा उसको सीक्वेंस में लाइए। E is a son of B. सॉरी, E is a sister of B। ऐसा सिस लिखने दो मेरे को। ये S मतलब सन है, वो ऐसा S लिखा है, सिस्टर है। E is the sister of B. A is the father of C. A जो है C का फादर है, ऊपर दिखाया मैंने। B is the son of C। देखो भाई, B है C के लिए सन, सी उसके लिए फादर बन जाएगा बी का। मतलब बी और ए का रिलेशन ऐसा दादा बी का हो गया, पोता दादा। बी इज द सन ऑफ, ऊपर एक रिलेशन हमने छोड़ा, ई इज द सिस्टर ऑफ बी। तो सीधी सी बात है, भाई बहन हो गए। ई इज द सिस्टर ऑफ बी।
ये सन था तो ये ब्रदर हो जाएगा, ये सिस्टर है, मतलब डॉटर हो गई ऐसे बोलने के लिए मेरे को। सी के लिए कौन हो गई है? डॉटर। तो ए और ई का रिलेशन क्या हो गया? सीधा हिसाब हो गया ना, ग्रैंड डॉटर। अपने को पूछा गया ए इज रिलेटेड टू ई। हाँ हाँ, ए का रिलेशन ई से क्या है? तो क्या ए का रिलेशन तो क्या ये हो गया, दादाजी, ग्रैंडफादर। समझा? therefore a is ग्रैंडफादर ऑफ ई। घुमा फिरा के करते हैं ना इन लोग बातें। भाई साहब समझ रहे हैं सब लोग? तन्वी समझा? अभी आगे के क्वेश्चन है ना, तुम लोग को मैं करने के लिए दे रहा हूँ 15 तक, तुम लोग ट्राई करने का। हाँ, मगर मेथड मैंने तुमको देखा है कि इस तरह से क्लियर होता है ज्यादातर। आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे करके आ जाता है। नॉट बिग डील, बट है ऐसा कंफ्यूजनिंग, तो मगर करने का है। तो 8 to 15 सेल्फ स्टडी है।